एक चीज़ थी जो सपोर्ट मिला ना मुझे हर जगह से, इट वॉज़ एक्सीलेंट, मतलब अनबिलीवेबल था मेरे लिए। कहाँ तो मैं कहीं एक दिन के लिए भी कभी गई नहीं हूँ। मैं पब गई हूँ, डिस्क गई हूँ, बट उसमें क्या है, रात को 2 या 3 बजे तक वापस आ गए थे हम लोग। तो मैं पूरी रात के लिए कहीं भी ऐसे घूमने अकेले नहीं गई हूँ अपनी डॉटर को छोड़ करके। मेरी डॉटर अभी 11 इयर्स की है, तो बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा एक्चुअली, क्योंकि मैं उसकी फ़ोटो पोस्ट कुछ डालती नहीं हूँ। थोड़ी सी प्राइवेसी पसंद है मुझे, तो फिर उसको मैं छोड़ के कभी गई नहीं हूँ। लेकिन मैंने जब डिसाइड किया कि मैं जाने वाली हूँ, तब से लेकर के और मेरे जाके वापस आने तक मेरे हस्बैंड ने मेरा इतना सपोर्ट किया है ना, कि एक बार भी वो बंदे ने ऐसा नहीं बोला कि ये हो नहीं पाएगा तेरे बिना, या तू मत जा, या फिर मेरी बेटी कैसे रहेगी टाइप्स, कुछ भी नहीं। ही इज़ ऑलवेज़ लाइक, रह ले कि हम कर लेंगे, तू जा, चिल कर। मतलब वो मजाक में ऐसे बोल रहे थे कि हम तो और मस्ती करेंगे तू नहीं रहेगी तो। बट वो जो वर्ड्स होते हैं ना, कोई इतना भी बोल देता है ना, तो उतना ही काफ़ी, आई थिंक पावर ऑफ वर्ड्स जो मैं कहते हैं, वो काफ़ी अच्छा था उनका सपोर्ट। प्लस शॉपिंग मैंने उतनी करी नहीं, क्योंकि मैंने जो सारे कपड़े थे वो मैं अपने हस्बैंड के लेके गई थी, और ज़्यादातर मेरी मम्मी के भी थे वो जैकेट मोटी मोटी एंड ऑल, तो फिर वो लेके गई थी मैं सारे। एक एक चीज़ जो मेरी पैकिंग उन्होंने करवाई है मेरे हस्बैंड ने डेज़ के हिसाब से, बिकॉज मैं तो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हूँ, वो है एकदम बहुत प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड। तो एक एक दिन के हिसाब से एक एक पैकेट रखना, एंड वो बना करके Day 1 डेट के साथ उस पर लिखा, ये पहनना, तुझे बहुत ठंड लगेगी तो ये पहनना, या फिर अगर वहाँ पे लेयर्स में कपड़े पहनने होते हैं तो हर एक प्रॉपर लेयर्स उन्होंने बनवाई मेरे साथ। तो बहुत अच्छा था वो। फिर मैंने प्रिपरेशन ऐसे की कि थोड़ा थोड़ा मेरी बेटी को बताया कि यार मैं जाऊँगी तो अकेले रहना। मैंने मम्मी को कॉल किया, कब किया था मैंने उनको मार्च में बताया था कि मैं जाने का सोच रही हूँ, तो नहीं सॉरी अप्रैल में, क्योंकि डेट मेरी आई नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़े दिन हम राजस्थान घूम के आते हैं। तब जब मैं गई तब मैंने उन्हें बताया, उन्होंने कहा कि अवश्य मैं आ जाऊँगी, तू जब भी जाएगी पुणे आ जाऊँगी मैं, एंड डोंट वरी, तू ऐसे बिल्कुल बेफिक्र होकर के जा, सब काम हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है कि कोई रेडी है हमारे लिए वो सब काम देखने के लिए जो हम करते हैं। तो मुझे तो बढ़िया लगा कि हाँ चलो अब मैं डेट का वेट कर रही हूँ वो आएगा। लेकिन फिर जब डेट आने वाली थी मेरी जुलाई में, तो ये सबको मालूम है कि मेरे घर पर कभी कोई कुक रहा नहीं है खाना बनाने के लिए। 12-13 साल से तो कोई कुक नहीं है मेरे घर पर। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं जब जाऊंगी तो मम्मी के लिए मुश्किल होगा सुबह सुबह उठ के मेरी बेटी के लिए टिफ़िन बनाने का। ऑल्दो उसके स्कूल में कैंटीन है, बट शी डजंट ईट, वो बाहर का खाती नहीं है, उसको मेरे हाथ का ही बहुत पसंद है। तो फिर एक कुक मिला भाई, वो हमारे नॉर्थ इंडियन जैसा ही खाना बनाता था। तो मैंने उसको बोला भैया 15 दिन के लिए आओ, 5 दिन आप रुको, मैं बताती हूँ हमारे यहाँ क्या क्या कैसे बनता है, और बाकी के 10 दिन फिर मैं नहीं होंगी तो आप मैनेज करना। बोले ठीक है भाई। अब जब जुलाई की डेट आ गई थी तो फिर मैंने मम्मी को भी बुला लिया वहाँ से, और फिर हम लोग अपनी तैयारी व्यारी में लग गए। वो कुक भैया आ गए थे, सुबह 6 बजे आ जाते थे वो, एंड पूरा उन्होंने 15 दिन में से 3 दिन वो आए नहीं, छुट्टी रखी, तो ये भी दिक्कत हो गई थी। लेकिन मैं गई, उसके बाद मुझे ना 1 मिनट भी ऐसा घर से ये कॉल नहीं आया कि ये काम नहीं हो रहा, ये काम रुका हुआ है, या कुक नहीं आया, या कुछ हो गया। नॉट इवन वंस किसी ने भी ऐसा नहीं बोला। तो एक जो दिमाग में होता है ना थोड़ी सी शांति, वो बहुत रही मेरे दिमाग में। बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा, फ़िक्र नहीं रही घर की बेटी की वैसे। तो ये भी एक बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि और आई थिंक ये मेरे घर वाले ये बात जानते हैं कि अगर वो थोड़ा सा भी कुछ बता देते ना तो मेरे दिमाग में वो घूमता रहता है कि अरे यार ये क्या हो गया। उन्होंने कुछ बताया ही नहीं 10 दिनों तक, नो कंप्लेंट्स कि हाँ घर पे क्या नहीं हो रहा या क्या हो रहा है, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। मुझे बस इतना पता था कि ये लोग खुश हैं और मस्त रह रहे हैं। तो आप ऐसा मुझे लगता है कि अगर किसी की एब्सेंस में ऐसा हो कि हाँ दे आर हैप्पी एंड ऑल, तो उससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है।